फर्स्ट कॉल ही नरेशन कॉल था स्टोरी को लेके। कहानी पसंद आई मुझे एंड आई हैड सेड यस लेट्स डू दिस। जो ऑफ़र किया गया कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उस ड्रामा को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब एक साथ शामिल होंगे तो वो एंटरटेनमेंट होगा एट द एंड ऑफ द डे। और उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये ग्रे शेड्स, तो बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं। जैसे मैं दूसरों को भी कह रहा हूँ कि हम ज़िंदगी में ब्लैक वाइट नहीं होते, हम सारे ग्रेज होते हैं, सिचुएशनल होता है। बट ये बिकॉज़ हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, कंटेंट बना रहे हैं, एक शो बना रहे हैं, हमें एंटरटेन। So, Amir sir, first of all, very very congratulations for the movie. Thank you. We do hope कि आपका कैरेक्टर और ये शो बहुत सारा सक्सेस अचीव करे। Thank you so सबसे much. पहले तो जानना चाहते हैं कि व्हेन आप जो आपका कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ था, एग्जैक्ट क्या रिएक्शन था? इंस्टेंट येस था, आपने अपना वक्त दिया, एनीथिंग? फर्स्ट कॉल ही नरेशन कॉल था स्टोरी को लेके। कहानी पसंद आई मुझे एंड आई हैड सेड यस लेट्स डू दिस। सो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना वक्त लेना पड़ा, क्योंकि कहानी कहीं पसंद आई थी। तो दैट इज़ वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। कैरेक्टर और कहानी में ऐसा क्या था कि जैसे आपने कहा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऐसा कैरेक्टर या फिर कहानी में क्या था जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? देखिए, कहानी में मज़ा तब आता है जब उसमें ड्रामा हो, और ड्रामा किरदारों के इर्द गिर्द हो और आपस में हो, और उस ड्रामा को क्रिएट करना ऑन पेपर होता है, जहाँ से हम उसको शुरू करते हैं। अब वो चीज़ अगर नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना, बेसिस फाउंडेशन बिल्डिंग का। तो वो चीज़ मुझे बहुत दिखाई दी क्लियरली उसके अंदर। एंड मेरा जो कैरेक्टर मुझे ऑफ़र किया गया कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उस ड्रामा को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब एक साथ शामिल होंगे तो वो एंटरटेनमेंट होगा एट द एंड ऑफ द डे। और उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मेड मी गो फॉर दिस। एनीथिंग यू कैन से अबाउट कैरेक्टर, जितना भी आप रिवील कर सकते हैं। जैसे हमें पता चला कि दिस इज डेफिनेटली अ कैरेक्टर व्हिच हैज सम ग्रे शेड्स, Yes. सो एनीथिंग व्हिच यू कैन टॉक अबाउट योर कैरेक्टर? ग्रे शेड्स, तो बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं। जैसे मैं दूसरों को भी कह रहा हूँ कि हम ज़िंदगी में ब्लैक वाइट नहीं होते, हम सारे ग्रेज होते हैं, सिचुएशनल होता है। बट ये बिकॉज़ हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, कंटेंट बना रहे हैं, एक शो बना रहे हैं, हमें एंटरटेन करना है, हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा एनहांस करके बताते हैं। जैसे अगर हम रोमांस भी बताते हैं तो हम दिखाते हैं कि बहुत दिल दुखा है और बहुत बुरा लगा है, वैसे ही ड्रामे के लिए भी हम वैसे ही करते हैं। तो वैसे ही वो लेवल ऑफ ग्रे बढ़ा देते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा और एग्रेसिव हो जाता है, वो थोड़ा और कनिंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी, ये शो की एक और यूएसपी है कि जो बहुत ही छोटी बच्ची है फिलहाल, शी इज़ लाइक वन ऑफ द फेस ऑफ द शो। एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट द किड, क्योंकि एक छोटे बच्चे पे कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शो की। राइट। उनका काम कैसा है, सेट पे हो कैसी, अगर कुछ भी राइट। बताना। अफसोस इस बात का है, मैं अब तक मैंने शूटिंग शुरू नहीं की है उसके साथ। वो मतलब मेरे कैरेक्टर के साथ जब शामिल होती है, वो उसको थोड़ा वक्त आई थी, वो कुछ 10 एपिसोड्स के बाद, तो देन आई विल स्टार्ट शूटिंग विद हर। मुलाकात उससे हुई है क्योंकि हम डिफरेंट यूनिट्स में कितनी बार शूट करते हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत स्वीट है। और मैं हमेशा जब बच्चों को काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे हमेशा ये होता है कि अरे यार, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, बट वो बहुत अच्छा कर रही है। जो भी मैंने सुना है उसको या देखा है उसको करते हुए, वो बहुत अच्छा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि आई थिंक ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा जहाँ मैं इतने छोटे बच्चे के साथ काम करूँगा। तो ये एक्सपीरियंस भी मैं करना चाहता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। एंड आई एम श्योर वो अच्छा ही होगा, बट आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस टू हैपन। आखिरी 2 सवाल, मानव और साई मैम के शो में, जैसा आपने कहा आपने अपना शूट स्टार्ट नहीं किया, बट हाउ एक्साइटेड आर यू टू वर्क विद बोथ? नहीं, शूट मैंने स्टार्ट किया है। मैंने मानव के साथ आई थिंक 2-3 दिन शूट किया, साई के साथ 2-3 दिन शूट किया, बच्ची के साथ शूट स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्साइटिंग ऑफ कोर्स है। दोनों मानव और साई बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, अपना काम जानते हैं। तो एक होता है ना, आप जब सारे आपने इंग्रेडिएंट्स सही लेके आए हैं और सही मात्रा में, तो आपको पता होता है कि जो डिश बनेगा वो अच्छा ही बनेगा। तो शेफ़ को भी उतना मज़ा आता है उसको घोलने में, बनाने में। तो वही माहौल है जो पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत खूबसूरत बना रहा है, एक सर्टन वाइब क्रिएट कर रहा है।
और दैट इज़ मेकिंग अस यू नो रियली कीपिंग अस एक्साइटेड एंड ऑन आवर टोज़। मानव को थोड़े पहले से जानता हूँ पर्सनली, नॉट कि हम बहुत गहरे दोस्त हैं, बट जान पहचान है और बहुत रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के काम के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली माहौल बड़ा खूबसूरत हो जाता है। और सही से मुलाकात पहली मर्तबा हुई है, वो भी बहुत ही सुलझी हुई आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो उनके साथ भी काम करके अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जी, आखिरी सवाल, जब भी एक्टर एक शो लेता है उसकी कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं एज एन एक्टर, आपकी शो से एज एन एक्टर को लेके क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद हर वक्त यही होती है कि मैं जो कुछ मैंने सोचा उस कैरेक्टर को लेके, या हमारे क्रिएटिव्स ने सोचा उस कैरेक्टर को लेके, और हमने जो कहानी सोची दर्शकों को दिखाने के लिए, क्या हम उसे पूरी तरह से कर पा रहे हैं और उसको पूरा जस्टिफाई कर पा रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, मेरे लिए ये होता है कि यार मैं जो भी किरदार निभाऊँ, क्या वो ऑडियंस को पसंद आया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या वो समझ पाए जो मैं कर रहा था। और तीसरा ये कि ये करने के बाद मुझे कैसा लगा। ये 3 चीज़ों को मैं देखता हूँ एज एन एक्टर, यू नो, और के वो कंप्लीट होने के बाद मैं टेक अवे क्या ले जाता हूँ उससे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।